श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। आज बहुत खास दिन है। आज का दिन 5 जून के नाम से हम जानते हैं। पूरे विश्व में, समूचे विश्व में आज के दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस बार का जो थीम है वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी हमारा जो इकोसिस्टम है उसको कैसे रिस्टोर करना है, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना है वो है। और आज के दिन हम पर्यावरण के ऊपर बात करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने बेहद खास मेहमान अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया हुआ है। आप हैं महेश तिवारी जी, प्रकृति प्रेमी हैं। आप भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शिमला क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान में आप वहां के छात्रों को और तमाम उपस्थित गणमान्य अतिथियों को संबोधित कर चुके हैं बतौर मुख्य अतिथि। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हार्दिक नमस्कार आपका और धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। जी महेश जी, हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और आपसे सबसे पहले, चूंकि आज का दिन हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, हर दिन हमारे लिए पर्यावरण के लिए उपयोगी होना चाहिए। बिल्कुल। आज के दिन को खासकर हम रेखांकित करते हैं लोगों को इसके महत्व को समझाने के लिए। आपकी दृष्टि से, आपके नजरिए से, आपके अनुभव से इस दिवस का क्या महत्व है? दो बात बोली है। एक तो आपने ये कहा है कि आज का क्या महत्व है और साथ ही आपने एक बात जोड़ी है कि हर दिन वैसे तो पर्यावरण दिवस है, तो बात आती है कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों हमें इसको एक अलग से विश्व पर्यावरण दिवस घोषित करना पड़ा। आने वाले समय में स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, तापमान का बढ़ना और जो हरियाली को मेंटेन करने वाली चीजें हैं, उपलब्ध कराने वाली चीजें हैं, इनका किस तरह तेजी से खत्म होना, पशु पंछियों का लुप्त हो जाना या संख्या का कम होना, इन सब से मिलकर बनता है हमारा एक इकोसिस्टम। साथ ही साथ वाहनों का बढ़ना, आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है, संक्रमित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति का अंदाजा उस वक्त लगा लिया गया था कि हो ना हो आने वाले टाइम में हमारा जो कल है वो बेहतर नहीं होगा। अतः ये तो था कि हमें यह निर्णय लेना था, इसीलिए यह दिन निर्धारित किया गया विश्व पर्यावरण दिवस का। तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन को हमें यूं ही नहीं जाने देना है, बल्कि इस दिन को हमें इतना खास बनाना है कि पूरे साल भर के लिए यादगार रहे और हरियाली, सुकून, समृद्धि, शांति जीवन में फैलाता रहे। इतना हमें खास इसको बनाना है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इस दिन को यादगार बनाना है और इस दिन को यादगार बनाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। न सिर्फ इस पर्यावरण दिवस से लेकर के अगले पर्यावरण दिवस तक, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक भी। और उसके लिए जो खास उपाय हो सकता है वो आप सभी जानते हैं। आप प्रकृति प्रेमी महेश तिवारी जी, शहर भर में आप अभियान चलाते हैं, चाहे वो पानी पिलाना हो गया वृक्षों को, चाहे वो पेड़ लगाना हो गया। तमाम संगठनों को एक साथ जोड़ करके, तमाम लोगों को जोड़ करके लगातार आप इस मुहिम में लगे रहते हैं। आप अपने अनुभव से बताइए कि एक आम इंसान वो यादगार क्षण जीने के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी वो यादगार पल देने के लिए क्या कर सकता है और ये कितना आसान है? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो मुख्य वजह हमें ढूंढनी होती है कि हमें क्यों करना है। तो पहले तो एक आम व्यक्ति को अपनी व्यस्त दिनचर्या के साथ में जब भी वक्त मिले तो इस बात पे तनिक सोचना है, विचार करना है कि क्या वास्तव में मेरा भी कोई योगदान हो सकता है पर्यावरण संरक्षण में और क्या आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में बता चुका हूं और आज अब ये इससे हम अनजान नहीं रहे, हर लोगों तक इस बात की जानकारी पहुंच चुकी है कि कितना अधिक जो आजकल घटनाएं घट रही हैं लगातार। कहीं यहाँ पे ग्लेशियर फट जाता है, कहीं समुद्र की लहरें उछल जाती हैं, तो कहीं पर भूकंप आ रहा है। तो इन सब से ये समझ में तो आ गया एक आम व्यक्ति को, भले ही वो कितना व्यस्त हो अपने जीवन में, कि पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो कितना आसान है? तो आसान बिल्कुल है। यदि संकल्प है तो समाधान भी है। आप 9 से 5 की जॉब या जो भी आपका शेड्यूल है, आप जॉब करें, नौकरी करें, किसान हैं, आप अपना काम करें, साथ साथ यदि आप 2 से 3 सरल तरीके करें। एक तो ये कि खुशी हो या गम, आओ पौधे लगाएं हम। जो हम सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, चाहे बेटी का विवाह है, बेटे का विवाह है, उस खुशी में हम पौधे लगा सकते हैं। 13वीं की जो पूजा है, जो विधि विधान जो आप अपनाते हैं, अनुष्ठान, उसको भी हम यादगार बनाने के लिए, पशु पंछियों की सेवा के लिए, और कितने सारे फायदे हैं एक पौधे लगाने की, तो उसमें आप पौधे लगा सकती हो। और सर मैं यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कहना चाहूंगा कि सिर्फ पौधा लगाना ही सब कुछ है। यहाँ पर हम जल संरक्षण भी इससे जुड़ा हुआ है। पानी का सही उपयोग करके जब मेहमान हमारे घर पे आता है तो हम संकोच बस या 2 बोतल पानी को रख देते हैं, वो नहीं पीता या आधा पी के छोड़ देता है, तो हम वो पानी आकर फिक जाता है। राजस्थान में देखिए आप, वहां पर खाट पे नहाने का सिस्टम है, वो फिर उस पानी को पोछा लगाने में यूज करते हैं, फिर उस पानी से गाड़ियां धोते हैं, उस पानी को फिर पौधों में देते हैं। एक पानी को 4-5 प्रकार से यूज करते हैं। तो आप यदि
पानी का सदुपयोग कर रहे हैं, बिजली का आप सदुपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिजली है ये भी पानी को खर्च करके ही बनती है, उसका हम सदुपयोग करें। छोटे छोटे बदलाव, हम ट्रांसपोर्ट का यूज कम से कम करें। यदि हम पैदल चल सकते हैं, हम साइकिल चला सकते हैं, तो पर्यावरण संरक्षित हो सकता है। हर दिन, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, चीजों का सही यूज करें। रिसाइकिल पे हम ध्यान दें, रीयूज पे हम ध्यान दें, अर्थात जो वस्तु आप मार्केट से खरीद के आए उसका हम कैसे पुनः उपयोग करें। तो इस तरह तमाम छोटे छोटे तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं और ये सफल प्रयोग है। एक पौधा लगा सकते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पत्थरचट्टा का पौधा हो गया, स्नेक प्लांट जो बहुत अच्छा ऑक्सीजन देता है, कमरे को प्योरीफाई करता है। ये तमाम तरीके अपनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक की पानी की बोतल है, उसमें हम पौधा लगा सकते हैं। तो ऐसे 8-10 छोटे छोटे कदम हैं जो हमारी सुबह की दिनचर्या से आरंभ होते हैं और जब तक हम सोते हैं शयन तब तक चलते हैं। तो इन तमाम उपायों को करते हुए हम बहुत अच्छे से जीवन को बेहतर बना सकते हैं और आसान तरीकों से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण करना इतना कठिन काम नहीं है और आपने बेहद सरल तरीके से बता दिया कि कैसे इसे एक आम इंसान अपने व्यस्त दिनचर्या में से 9 to 5 की ड्यूटी करते हुए भी ये काम आसानी से कर सकता है। बस संकल्प की जरूरत है और इसे अपने प्राथमिकता में शामिल करने की जरूरत है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें स्वच्छ पर्यावरण मिल रहा है, हमें पीने को पानी मिल रहा है, तो हमारा क्या जा रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि कई बार जो संकट हमारे सामने आते हैं, आंधी तूफान, बरसात, अतिवृष्टि, कम वर्षा, इस तरह की चीजें भी आती हैं। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, ताकि आने वाले पीढ़ी को हम एक अच्छा भविष्य दे सकें और वो भी हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में याद कर सकें। बिल्कुल, कि हमने अपने साथ साथ, अपने विकास के साथ साथ संपोषित विकास पे ध्यान दिया, यानी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख करके हमने विकास की परिकल्पना की। तभी हम अपने आप को, अपने समाज को और अपनी अर्थव्यवस्था को, हर चीज को हम बेहतर तरीके से परिभाषित कर पाएंगे, बेहतर तरीके से आने वाली पीढ़ियों को सौंप पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए आपने बताया कि रिसाइकिल करना है, रीयूज करना है और चीजों को प्रयोग करने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसको भी कम करना है, कि हर चीज का हमें दोहन ही कर लेना है, हमें अंधाधुंध तरीके से दोहन नहीं करना है, रिड्यूस करना है, अपनी आवश्यकताओं को कम करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है महेश तिवारी जी। और जो आम तमाम प्रयास हो सकते हैं, आपने बताया कि पर्यावरण में सिर्फ वृक्ष लगाना ही सब कुछ नहीं है, वृक्ष के अलावा इसके बहुत सारे बहुआयामी इसके घटक हैं। साइकिल चलाने के रूप में भी आपको बहुत याद किया जाता है शहर में, और तमाम जो अभियान होते हैं उसको आप साइकिल पे सवार होकर के लोगों के बीच पहुंचाने का काम करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, साइकिल आज चलेगी साइकिल, तो बुंदेलखंड में कहते हैं किल किल, तो कल ना होगी कोई किल किल, अर्थात नो ट्रैफिक नो पोल्यूशन। ना तो ट्रैफिक होगा, ना प्रदूषण होगा, ना डिसीजन है, ना बीमारी होगी। और जो तमाम बीमारियां हैं वो हमारी सेहत जब को डिस्टर्ब होती है तो सेहत से पर्यावरण निश्चित ही दूषित होता है। हमें अतिरिक्त मात्रा में दवाइयों का खर्च करना पड़ता है, कई बार हॉस्पिटल जाना होता है और मशीनों का उपयोग करना पड़ता है। इससे सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से ही पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो हम साइकिल के माध्यम से, जैसे कि हमारी टीम साइकिलिंग करती है, संडे को हम लोग सामूहिक रैली का आयोजन करते हैं और सुबह शाम हम कहते हैं कि हफ्ते में सिर्फ आप एक दिन का वाहन उपवास जरूर अपनाएं, कम से कम एक दिन का, 2 दिन 3 दिन हो तो बहुत अच्छा। अर्थात 100 मीटर जाना है, मान लो दुकान तक कुछ सामान खरीदने जाना है, बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाना है, तो पैदल जाइए या फिर आप साइकिल का प्रयोग कीजिए। आप एक बार सब्जी लेने के लिए थैला साथ में ले जाएं, पॉलीथिन ना लें और आप साइकिल पर जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बचपन को और 55 को जोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है साइकिल। तो साइकिल करती है बीमारी को किल, ट्रैफिक को किल, पोल्यूशन को किल। तो आज चलेगी साइकिल तो कल ना होगी कोई किल किल। तो बहुत अच्छी चीज है, चलाकर देखो, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको। साइकिल के फायदे ही फायदे हैं। और एक और बात जोड़ना चाहूंगा मैं कि लॉकडाउन के दौरान तो विदेश में भी कई गुना बिक्री बढ़ गई है, तो कई लोग साइकिल खरीद रहे हैं और बहुत अच्छा माध्यम है ट्रांसपोर्ट का भी, यात्रा का भी। तो 5-10 किलोमीटर जाना हो तो भी साइकिल बहुत एक अच्छा तरीका है। जो चलाएगा वो महसूस करेगा कि थकावट बिल्कुल नहीं आती, खर्चा बिल्कुल भी नहीं है और फायदे ही फायदे हैं। और बचपन की स्मृतियों को, रास्ते के एक-एक किलोमीटर को या एक-एक पल को हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो साइकिल जरूर चलाएं। जी, निश्चित रूप से साइकिल भी पर्यावरण फ्रेंडली व्यवहार करने का एक बहुत अच्छा तरीका है और आप लोगों ने तो जमीन पे करके दिखाया है और लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं, खुद भी करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं और लगातार आपकी ये टीम बढ़ती चली जा रही है। और शहर के अधिकारियों से लेकर के, विभागों से लेकर के आम जनमानस तक आपके साथ जुड़े रहे हैं। ये बानगी है इस बात की कि कितना फायदा है इसका। साइकिल की बात हो गई, प्लास्टिक को कम प्रयोग करने की बात हो गई, वृक्षों को लगाने की बात हो गई और कैसे अपने खास मौकों को हम पेड़ लगा करके और खास बना सकते हैं, इसकी बात हो गई। यदि हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक चीज से नहीं होता है।
इसमें बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं और तमाम प्रयास जब हम एक साथ मिल करके करते हैं, इंटीग्रेटेड एफर्ट लगाते हैं, समन्वित तरीके से जब प्रयास करते हैं, तब जाके चीजें कोई सकारात्मक परिणाम हमें देती हैं। यदि हम बिजली प्रयोग की बात करें, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है महेश जी। कई बार हम अनावश्यक तरीके से बिजली की बर्बादी करते रहते हैं और हमें यह समझ में नहीं आता है कि बिजली की बर्बादी भी पर्यावरण संकट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, इसको आप कैसे बताएंगे और एक आम आदमी कैसे बिजली के दोहन को और बर्बादी को अपने प्रयास से कम कर सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान है करना। मैंने पहले भी कहा है कि संकल्प हो यदि बदलाव का, सहयोग का, समर्पण का, तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। पहले तो हमें यह समझना है कि वास्तव में आखिर कैसे बिजली पर्यावरण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो जब बिजली बनती है तो सभी जानते हैं या जानना चाहिए कि बिजली बनने में पानी खर्च होता है और कई गैलन पानी खर्च होकर आपके घर तक बिजली पहुंचती है। बहुत बड़ा सिस्टम है। यूं ही हमने एक बटन दबाया और लाइट चालू हो गई और बड़े आसानी से हम उसको बंद भी कर सकते हैं। आज हमने देखा है कि दिखावे की जीवन में, लाइफ स्टाइल में क्या होने लगा है कि जहां देखो वहीं पे आए दिन लोग इतना अधिक यूज कर रहे हैं बिजली को। वो सोचते हैं कि हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है ये दिस इज नॉट माय ड्यूटी। वो ये समझते हैं। सरकारी स्कूल है, मान लो कॉलेज है, तो वहां पर भी विद्यार्थी हैं जो वो भी इसको नहीं समझते हैं। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं तो वहां भी हम इसका महत्व नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि भाई चालू रहने तो हमें थोड़ी बिल भरना है, मतलब मुझे थोड़ी बिल भरना है। एक शब्द बात यहां पर सिर्फ 150 रुपए 200 रुपए बिल की दर बढ़ जाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे ये आपने किया है। आप जैसे कि शहर में 100 लोग भी करते हैं तो कल्पना कीजिए कि 100 गुणा जब 1000 करेंगे तो कितना गैलन अधिक पानी खर्च होगा। और आज भी कई गांवों में बिजली नहीं पहुंच पा रही, तो उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि यूं ही खर्च हो जाती। तो हम बिजली का कम से कम प्रयोग करें, और चाहे सार्वजनिक स्थल हो, चाहे सरकारी संस्थान हो। यदि पंखा कहीं चल रहा है, कमरा खाली है, तो आप पंखा बंद कर दें, बिना पूछे आप बंद कर सकते हैं। एसी का प्रयोग आप सीमित रूप में करें। वो सारे माध्यम बिजली के उपकरण हैं, उसमें ना तो सिर्फ जोखिम है, बल्कि इसमें जब गर्मी जो उत्पन्न होती है उससे जो छोटे छोटे जीव होते हैं, मान लीजिए तितलियां हैं, भौरे हैं, पंछी हैं, तो ये इनके लिए ये अनुकूल नहीं है। इनके लिए एकदम विपरीत परिस्थिति है। ये जिन छोटे छोटे जीवों का हमारी खाद्य श्रृंखला में, हमारे पूरे इकोसिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण ये हरित सेनानी है, ये सिपाही हैं, इनका जीवन भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो हमें इसको समझना होगा, बिजली का उपयोग सीमित करना होगा, और सिर्फ आपके घर की ही नहीं बल्कि कहीं पर भी आप जाएं तो आप बिजली का सीमित उपयोग करें। ये बहुत आसान और अच्छा कदम है पर्यावरण संरक्षण में, और एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान भी है। जी, एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया महेश जी की सिर्फ आपके पास पैसा होना, संसाधन होना ही इस बात की आपको छूट या आजादी नहीं देता है कि आप उसकी बर्बादी कर सकें, क्योंकि ये संसाधन पूरे राष्ट्र के संसाधन है, पूरे राष्ट्र की संपत्ति है। और इसे यदि आप दुरुपयोग कर रहे हैं या इसकी बर्बादी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इसका नुकसान हो रहा है। और कुछ तबके ऐसे हैं जिसको आपके कारण ये चीजें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, इसकी किल्लत हो रही है समाज में। बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने बताई, और आपके ही स्लोगन से मैं इस कार्यक्रम का समापन यही करना चाहूंगा कि खुशी हो या गम, पौधे लगाएं हम, पौधे लगाएं हम। ये संदेश है प्रकृति प्रेमी महेश तिवारी जी का, ये कहना है। और हर क्षण को ये प्रकृति के साथ जीते हैं और बहुत खुशनुमा अनुभव इनका रहता है। तो ऐसे ही हम नेचर को, प्रकृति को सिर्फ आज ही नहीं बल्कि सालों साल इसे सेलिब्रेट करते रहें, इसका आनंद उठाते रहें और इसकी गोद में बैठ करके इसका आनंद लेते रहें। हमारे आने वाली पीढ़ियां भी लेती रहें। ऐसी ही शुभकामनाएं हमारी है, ऐसी ही सोच और ऐसा ही संकल्प हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तिवारी, प्रकृति प्रेमी, हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। और तमाम श्रोताओं को आपने प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में आज के दिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरित नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।